अग्निपुराण 377वां अध्याय। शरीर के अवयव। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका ये ज्ञानेंद्रिया है। आकाश के सभी भूतों में व्याप्त है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः आकाश आदि 5 भूतों के गुण है। गुदा, उपस्य, लिंग या योनि, हाथ, पैर, वाणी ये कर्मेंद्रिया कहे गए हैं। मल त्याग, विषजनित, आनंद, अनुभव, ग्रहण, चलन, वार्तालाप ये क्रमशः उपयुक्त इंद्रिय कार्य है। 5 कर्मेंद्रिय कार्य है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय, विषय में 5 महाभूत, मन, बुद्धि, आत्मा, महत्व तत्व, अव्यक्त, मूल प्रकृति ये 24 तत्व है। इन सबके परे है पुरुष। वह इससे संयुक्त भी रहता है और पृथक पृथक भी है। जैसे मछली और जल ये दोनों एक के साथ संयुक्त रहते हैं और पृथक भी रहते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण ये अव्यक्त आश्रित है। अनंतकरण की उपाधि से युक्त पुरुष जीव कहलाता है। यह निरुपाधिक स्वरूप से परम ब्रह्मा कहा गया है। जो सबका कारण है वो मनुष्य इस परम पुरुष को जान लेता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। इस शरीर के भीतर 7 आशय माने गए हैं। पहला रुधिराशय, दूसरा शेलमाशय, तीसरा आमाशय, चौथा पित्ताशय, पांचवा पकाशय, छठा वातशय, सातवां मूत्राशय। स्त्रियों में इन 7 अतिरिक्त एक 8वां आशय होता है जिसे गर्भाशय कहते हैं। अग्नि से पित्त और पित्त से पकाशय होता है। ऋतुकाल में स्त्री की योनि में कुछ फैल जाती है। इससे स्थापित किया हुआ वीर्य गर्भाशय तक पहुंच जाता है। गर्भाशय में कमल के आकार का होता है। वह अपने रज और वीर्य को धारण करता है। वीर्य से शरीर और समय अनुसार केश प्रकट होते हैं। ऋतुकाल में यदि योनि वात, पित्त और कफ से आवृत्त हो तो उसमें विकास का फैलाव नहीं आता। ऐसी दशा में गर्भ धारण योग्य नहीं रहती। महाभाग, बुक्क, पुक्ष, पिलह, यकृत, कोष्ठक, हृदय, वर्ण, तंडक होते हैं। ये सभी आशय निबद्ध प्राणियों में पकाए जाने वाले रस के सार से पीला यकृत होते हैं। धर्म ज्ञाता वशिष्ठ, रक्त, फेन, पुक्कस उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार रक्त, पित्त और तंडक भी उत्पन्न होते हैं। मेदा और रक्त के प्रसार से बुक्का उत्पत्ति होती है। रक्त और मांस के प्रसार से देहधारियों में आते बनती है। पुरुष की आंतों का परिणाम 3.5 व्यायाम बताया जाता है। वेद वेता पुरुष, स्त्रियां आते 3 व्यायाम लंबी बताई गई है। रक्त वायु संयोग काम उदय होता है। कफ प्रसार से हृदय प्रकट होता है। उसका आकार कमल के समान होता है। उसका मुख नीचे की ओर होता है। उसका मध्य आकाश है और जीव स्थित रहता है। चेतना संबंध में रखे जाने वाले भाव की स्थिति वही हृदय और वाम भाव में पीला और दक्षिण भाग में यकृत। इस प्रकार हृदय कमल में दक्षिण भाग में क्लोम, फुस्फुस भी स्थिति बताई गई है। इस शरीर में कफ, रक्त प्रवाहित करने वाले जो स्रोत है उसका भूतानुमान से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और नेत्रमंडल का जो श्वेत भाग है वह कफ की उत्पत्ति होता है। उसका प्राकट्य पिता के वीर्य से माना गया है। तथा नेत्रों का जो कृष्ण भाग है वह माता के रजवात से अंश प्रकट होता है। त्वचा मंडल की उत्पत्ति पित्त से होती है। इससे माता पिता दोनों के अंश उत्पन्न समझना चाहिए। मांस, रक्त और कफ जीवा निर्माण होता है। मेदा, रक्त,
कफ, मांस, अंडकोश की उत्पत्ति होती है। प्राण 10 आश्रय होने चाहिए। मूर्धर्षा, हृदय, नाभि, कंठ, जीवा, शुक्र, रक्त, गुद, वस्तीय, मूत्रक्षय, कुल्फ, पाव की गांठ, गुट्ठी, कंडरा, नस में 16 बताई गई है। दोनों हाथ पैर, दोनों पैर, 4 पीठ, 4 गले तथा 4 पैर से सिर तक समूचे शरीर में इस प्रकार जाल 16 बताए गए हैं। मांस जाल में स्नायु जाल, शिरा जाल, अस्थीय जाल, ये चारों पृथक पृथक दोनों कलाइया पैर दोनों गांठों में परस्पर आबद्ध है। इस शरीर में 6 कुर्च माने गए हैं। मनीषी पुरुषों में दोनों हाथ, दोनों पैर, गला, लिंग, इनमें इनका स्थान बताया गया है। पुष्ट भाग में मेरुदंड, उसके निकट 4 मांसमयी डोरियां तथा उतनी पेशियां भी है जो बंधे रखती है। 7 सिरनियां, इसमें 5 मस्तक आश्रित, एक मृडलिंग तथा जिह्वा, हड्डियां 18,000 है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों मिलाकर 64 दांत है, 20 नख है। इसके अतिरिक्त हाथ और पैरों की गलाशय और 4 स्थान है। उंगलियों में 7 एड़ियां है, 2 गुल्फे है। एड़ियां 2, गुल्फे 4, अरत्निया में 4, जंघों में 4 हड्डियां, घुटनों में 2, गालों में 2, उरुओं में 2, पलकों में मूल भाग में भी 2 हड्डियां है। इंद्रियों के स्थान पर शोनी फलक भी इस प्रकार 2 हड्डियां बताई गई है। भग के भाग में थोड़ी सी हड्डियां है। पीठ में 45 और गले में 45 है। गले की हंसली, ठोड़ी और तथा उनकी जड़ में 2-2 अस्थियां है। ललाट, नेत्र, कपोल, नासिका, चरण, पसली, तालु, अर्बुद, इन सब में सूक्ष्म रूप में 72 हड्डियां है। मस्तक में 2 शंख, 4 कपाल तथा छाती में 17 हड्डियां है। संधियों में 200 बताई गई है। इस शंखाओं में 68 तथा 59 है। अंतरात्म में 83 संधियां बताई गई है। स्नायु की संख्या 900 है। इसमें अंतराधीम 230 है। 70 ऊर्ध्वगामी और शाखाओं में 600 स्नायु है। पेशियां 500 बताई गई है। इसमें 40 तो ऊर्ध्वगामिनी बताई गई है। 400 शाखाओं में है। 60 अंतर्धामिनी। स्त्रियां मांसपेशियां पुरुषों के अपेक्षा 27 अधिक है। इसमें दोनों स्तनों, 13 योनियों में 4 गर्भाशय में स्थित है। देहधारी शरीर में 30,956 नाड़ियां है। जैसे छोटी छोटी नलियां कारिया पानी बहाना कर ले जाती है, उसी प्रकार नाड़ियों में संपूर्ण शरीर रस को प्रभावित करती है। क्लेद, लेप, उन्हीं कार्य में महामुने इस देह में 72 करोड़ छिद्र रोम है, कूप है, जो मज्जा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्त, श्लेम, मल, रक्त, रस, इनकी क्रमशः अंजलियां मानी गई है। इसके पूर्व में अंजलि अपेक्षा उत्तरोत्तर सभी अंजलियां मात्र 1.5 गुनी अधिक है। एक अंजलि में आधी वीर्य और आधी ओज की विद्वानों की स्त्रियों में रज 4 उंगलियों की बताई गई है। यह शरीर मल और दोष आदि पिंड है। ऐसा समझकर अनंतकरण में प्रीति होने वाली आसक्त का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में शरीर वाय विभाग का वर्णन नामक 377वां अध्याय संपन्न हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान आप हमें क्षमा करें। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।